अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो है स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस में डेटरेंस का टॉपिक। सो डेटरेंस में भी रिगार्डिंग न्यूक्लियर डेटरेंस में थ्योरी और प्रैक्टिसेस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के तनाजुर में साउथ एशिया में हमें अब डेटरेंस के टॉपिक को देखते हैं। फर्स्टली जो डेटरेंस है वो होता है किसी को डराना, डरा कर या ऐसा कोई काम करना जिससे आपका जो दुश्मन है वो डरा रहे और ऐसा कोई कदम या ना उठाए जो आपको थ्रेट करे या आपकी सॉवरेंटी को थ्रेट करे। ठीक है, सो चलते हैं मज़ीद टॉपिक की तरफ। डेफिनेशन डेटरेंस की ये मैंने अभी समझा दी। द यूज़ ऑफ थ्रेट्स और फोर्स टू प्रिवेंट एन एडवर्सरी फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन। ऐसा कोई एक्शन लेना जिसमें थ्रेट हो किसी के लिए, मतलब अदर जो आपका नेशन है या आपका एनिमी है उसको थ्रेट हो। ठीक है, रेलेवेंस टू इन न्यूक्लियर इंडिया एंड पाकिस्तान और न्यूक्लियर इंडिया की हम रेलेवेंस देखते हैं। एग्जामिन हाउ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ शेप इन डेटरेंस डायनेमिक्स। कैसे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो डायनेमिक्स को शेप करती है डेटरेंस की। ठीक है, इसमें हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देख लेते हैं। इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ये है कि क्लासिकल डेटरेंस थ्योरी। क्लासिकल डेटरेंस थ्योरी क्या कहती है? क्रेडिबल थ्रेट्स टू डिसवेड एडवर्सरीज, कि ऐसी कोई क्रेडिबल थ्रेट्स करना कि वो जो है, मतलब कि कोई ऐसा आप कोई एक्शन भी ना करो और आपका काम भी हो जाए। ठीक है, न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो यूनिकनेस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन शेपिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। ये एक यूनिक न्यूक्लियर वेपन है जो इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप देता है। कैसे? ये इसके टाइप्स थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं जिसमें क्लासिकल डेटरेंस थ्योरी, फिर न्यूक्लियर डेटरेंस आती है, फिर है डेटरेंस इन प्रैक्टिस। डेटरेंस इन प्रैक्टिस में हम देखते हैं इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी एंड क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। और पाकिस्तान न्यूक्लियर पोस्चर जो है वो कहता है एम्फोसाइज ऑन फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस टू काउंटर इंडियंस कन्वेंशनल सुपरियॉरिटी। ठीक है, पहले आपको इन चीज़ों में एक चीज़ समझा दूँ कि इंडिया जो है उसने एक पॉलिसी बनाई है कि मैं फ़र्स्ट यूज़ नहीं करूँगा न्यूक्लियर को। मैं फ़र्स्ट यूज़ पॉलिसी नहीं बनाई उसने, लेकिन पाकिस्तान की फ़र्स्ट यूज़ पॉलिसी है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान को सिर्फ थ्रेट फील होगा कि इंडिया उस पर हमला करने वाला है तो वो मतलब कि न्यूक्लियर फेंक देगा। इसलिए कुछ एक्शंस भी हुए थे पास्ट में कि उन्होंने कोई बम या कोई चीज़ ऐसे गिराई थी कि हमने गलती से हो गया है, लेकिन फिर पाकिस्तान ने थ्रेट किया था कि अगर मुझे थोड़ा सा भी थ्रेट फील होगा तो मैं अपना फ़र्स्ट यूज़ पॉलिसी पाकिस्तान ने रखी है। लेकिन फ़र्स्ट यूज़ पॉलिसी पे भी सारे वर्ल्ड ने कहा है कि ये नहीं, मतलब कि फ़र्स्ट यूज़ पॉलिसी ना रखें, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने क्योंकि पाकिस्तान के पास ना पीछे और ना ही आगे कोई जगह नहीं है और इनका स्ट्रैटेजिक डेप्थ भी नहीं है, तो पाकिस्तान ने ये पॉलिसी रखनी है अपनी सेफ्टी के लिए, अपने डिफेंस के लिए। ठीक है, तो ये फ़र्स्ट यूज़ पॉलिसी को अगर एक्सप्लेन करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर उनको अलग से इसकी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फिर आता है हम चैलेंजेस और रिस्क कैसे कैसे हैं इस डेटरेंस में। ठीक है, चैलेंजेस और रिस्क में से सबसे पहला जो रिस्क है वो एक्सक्लेशन रिस्क है। एक्सक्लेशन रिस्क में क्या होता है? द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन डेटरेंस एंड अनइंटेंशनल एक्सक्लेशन, मतलब कि एक तो डराने के लिए और दूसरा अनइंटेंशनल एक्सक्लेशन, मतलब कि अभी कहा ही नहीं कि ये हम करने वाले हैं तो हम कर गुजरेंगे, तो ये रिस्क है। ठीक है, अब आता है नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें चैलेंजेस पोस्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन द रीजन। कोई भी नॉन स्टेट एक्टर्स अगर रीजन में आ गए और हमें थ्रेटन किया तो ये इसमें चैलेंजेस होते हैं डेटरेंस में। ठीक है, फिर आती है हमारी फ्यूचर कंसिडरेशन। क्या है फ्यूचर कंसिडरेशन? जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और दूसरा है रीजनल स्टेबिलिटी। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ऑन न्यूक्लियर डेटरेंस।
वो इम्पैक्ट करती है टेक्नोलॉजी पे, और टेक्नोलॉजी जो है वो इम्पैक्ट करती है न्यूक्लियर डेटरेंस पे कि कितना ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आज की जो अभी है वो हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया जा रहा है, तो उसकी डेटरेंस जो है वो मे बी न्यूक्लियर से ज़्यादा हो। और फिर आता है हमारे रीजनल स्टेबिलिटी क्या होती है, वो इम्पोर्टेंस ऑफ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेन्ड स्टेबिलिटी। रीजनल स्टेबिलिटी जो होती है वो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लेने से मतलब कि स्टेबिलिटी जो है वो सस्टेन होती है, इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जो है वो न्यूक्लियर डेटरेंस में काम करें और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लिए जाएं स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। इसके कंक्लूजन पे आते हैं कि ऑनगोइंग डायनेमिक्स कंटिन्यूस एवोल्यूशन ऑफ डेटरेंस स्ट्रैटेजीज इन द इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, कि ये जो ऑनगोइंग डायनेमिक्स हैं वो ये डेटरेंस स्ट्रैटेजीज़ पर इवॉल्व हो सकते हैं कैसे, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पे। ग्लोबल इम्प्लिकेशंस जो हैं वो क्या करती हैं, रिकॉग्नाइज द बॉर्डर्स इंटरनेशनल रेमिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस इन साउथ एशिया। तो ग्लोबल इम्प्लिकेशंस भी पड़ सकती हैं न्यूक्लियर डेटरेंस पे कि रिकॉग्नाइजिंग द बॉर्डर को रिकॉग्नाइज करके इंटरनेशनल रेमिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस इन साउथ एशिया पे न्यूक्लियर डेटरेंस की मतलब सेट कर सकते हैं ग्लोबल इम्प्लिकेशंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको इनमें से थोड़ी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।